बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया जीत तो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी प्रॉब्लम्स कम नहीं है। अभी श्रीलंका टूर पे जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है और स्क्वाड में नेथन मैक्सवेनी, सैम कॉन्स्टस और उस्मान ख्वाजा तीनों को रखा गया है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि श्रीलंका में उनको मालूम है कि टर्निंग ट्रैक्स मिलेंगे और उस्मान ख्वाजा का जो बेस्ट रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने टेस्ट मैचेस खेल गए, वो है स्पिन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड। उन्होंने एशिया में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन चीज ये है कि उस्मान ख्वाजा पिछले एक साल से बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, प्लस उनकी एज भी 38 हो गई है। तो क्या उस्मान ख्वाजा इज एक्चुअली समबडी, आई मीन, ऑस्ट्रेलिया शुड लुक अप टू? क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया किसी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को इतना बैक करती है। मुझे आज भी याद है 2002-3 में जब पहली बार मैंने सुना कि मार्क वॉ को ड्रॉप कर रहे हैं और स्टीव वॉ को लास्ट वार्निंग दी है। मेरे लिए ये शॉकिंग था, क्योंकि ये दोनों इतने टॉप परफॉर्मर्स थे कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे प्लेयर्स को एक दो सीरीज में खराब परफॉर्मेंस के लिए ड्रॉप करने की बात हो रही है। और यहाँ उस्मान ख्वाजा पूरे साल से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, मगर ऑस्ट्रेलिया के पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नेथन मैक्सवेनी पहले 3 टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेले और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग आते ही ऐसा लगता था कि उन्हें बैटिंग नहीं आती। सैम कॉन्स्टास बस उस एक हाफ सेंचुरी की वजह से अभी तक टीम में है। ऑफ कोर्स उनमें एक प्रॉमिस है, लेकिन वो टेस्ट बैटिंग के हिसाब से अभी भी काफी, मैं कहूंगा कि एमिएचर दिखे। ऑफ कोर्स उनकी जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो काफी डेंजरस है और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम में फिट बैठते हैं, यंग हैं, उन्हें अगर मौका दिया जाए तो ऑफ कोर्स वो आने वाले दिनों में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सीरीज अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है, तो क्या उस्मान ख्वाजा को एक्चुअली सीरीज में ले जाना इतना जरूरी था? ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली यहाँ पर यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए था, क्योंकि इस सीरीज के लिए मैं कहूंगा कि यंगस्टर्स को मौका देना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रादर देन उस्मान ख्वाजा को जबरदस्ती आप इस सीरीज में ले जा रहे हो। इस पूरी सीरीज में उस्मान ख्वाजा की फेलियर, मैक्सवेनी की फेलियर एक प्रॉब्लम है। लैबुशान भी बहुत खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। ऑफ कोर्स इस सीरीज में उन्होंने 2-3 50 मार दी, लेकिन एक होम सीरीज जहां के 5 टेस्ट मैचेस में आपको बैटिंग मिली, ऑलमोस्ट पूरे पूरे के पूरे आपने 9 से 10 इनिंग्स खेले और उन 10 इनिंग्स में आपने 350 मारी होम कंडीशंस में, जहां पर इंडिया के लिए आप कह सकते हो कि बुमराह और कुछ हद तक सिराज के बाद कोई ऐसा बॉलर नहीं था। तो लैबुशैन इज नॉट लिविंग अप टू द रेपुटेशन ऑफ बीइंग द नेक्स्ट स्मिथ। लैबुशैन का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सीरीज एक मौका थी जहां पर वो और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतने फ्लॉप प्लेयर्स को इतनी बैकिंग दे रहा है, ये कहना, ये मतलब काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्टीव स्मिथ ने सीरीज में 2 सेंचुरीज बनाई, लेकिन उस 2 सेंचुरीज के अलावा स्मिथ के भी फेलियर्स काफी थे, बट ऑफ कोर्स स्मिथ इज एट द एंड ऑफ हिज करियर और 2 सेंचुरी इन अ सीरीज इज वेरी गुड रिजल्ट। ट्रेविस हेड बाई फार ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बैट्समैन है, बाई फार ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट डेंजरस बैट्समैन है। इस सीरीज में भी उन्होंने प्रूव किया। मैच विनर ट्रेविस हेड रहे, ट्रेविस हेड टॉप स्कोरर रहे, और आई थिंक ट्रेविस हेड इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ गुड साइड एंड बीइंग एन ऑर्डिनरी साइड, क्योंकि ट्रेविस हेड नंबर 5 पे वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अब सीरियसली सोचना होगा कि उसके अराउंड जो इतने फ्लॉप प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन टीम में हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ये बुरी तरीके से फंस सकते हैं अगर रबाडा और यानसन प्रॉपर, अगर मतलब उनको सीमिंग कंडीशंस मिल गए, तो मेरे ख्याल से ये टॉप ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया की बड़े आराम से टूट सकती है। बीयू वेबस्टर ने अभी फिलहाल तो एक टेस्ट मैच ही खेला है जहां पर उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल से वो बैकिंग डिजर्व करते हैं। मार्श को ड्रॉप किया गया है। एलेक्स कैरी की परफॉर्मेंस भी आई वुड से इन बिटवीन द इंडिया सीरीज में जॉश इंग्लिश काफी बेहतर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और अगर एलेक्स कैरी फिर से फ्लॉप होते हैं तो शायद जॉश इंग्लिश टीम में आ जाएंगे। बॉलिंग की बात की जाए तो नेथन लायन बहुत फ्लॉप रहे इंडिया की सीरीज में, कोई खास इफेक्ट नहीं डाल पाए। कुछ स्पेल्स उनके ठीक ठाक रहे, लेकिन ओवरऑल नेथन लायन से जो एक्सपेक्टेड था, ऑफ कोर्स कंडीशंस भी उनके ज्यादा फेवर में नहीं थी, लेकिन एज के साथ नेथन लायन का भी इम्पैक्ट कम हो रहा है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करूं तो अभी तक वो कोई ऐसा स्पिनर भी नहीं ढूंढ पाए हैं जो नेथन लायन को रिप्लेस कर सके। स्टार्क, हेजलवुड दोनों अपने आई वुड से मिड 30s के आसपास हैं। 2-3 साल में ये सब 36-37 के हो जाएंगे। स्टार्क का इम्पैक्ट ऑलरेडी
जहां पर थोड़ी स्विंगिंग कंडीशंस हो वहां दिखता है, अदरवाइज स्टार्क बहुत रन्स लीक करते हैं। और मेरे ख्याल से इस वक्त मैं अगर बात करूं तो स्कॉट बॉलैंड स्टार्क से तो बहुत ज्यादा डेंजरस बॉलर दिखते हैं, लेकिन स्कॉट बॉलैंड इज ऑल्सो 35 प्लस। तो क्या ऑस्ट्रेलिया कोई यंग फास्ट बॉलर्स के बारे में सोच रहा है? क्या कोई 23-24 ईयर ओल्ड फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया में जिन्हें ट्राई करना चाहिए? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ऐसी इंडियन टीम से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है जो टीम खुद एक ट्रांजिशन फेज के करीब है, जहां के सीनियर प्लेयर्स फ्लॉप चल रहे हैं, जहां के प्ले प्रिंस एक प्लास्टिक प्रिंस निकले हैं, जहां पे टॉप 6 में सिर्फ एक या दो परफॉर्मर थे। बॉलिंग में भी सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह थे, कुछ हद तक सपोर्ट के लिए आप कह सकते हो सिराज थे। लेकिन अगर इंडिया की ढंग की टीम होती, अगर मोहम्मद शमी भी अवेलेबल होते, अगर बैट्समैन थोड़े से फॉर्म में होते, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इतनी वीक इंडियन टीम के साथ भी इतनी क्लोज गई, तो सोचो कि ऑस्ट्रेलिया का क्या हो सकता था। अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और फिर उसके बाद एशेज। तो क्या लैबुशैन इस फॉर्म में एशेज के लिए सही है? क्या उस्मान ख्वाजा एशेज खेलेंगे? क्या आई वुड से नेथन लायन एशेज के लिए अभी फिट हैं? तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से टेस्ट में अभी तो एक बहुत सही पोजीशन पे है। उन्होंने पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता, इंग्लैंड में जाके एशेज ड्रॉ किया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ली, लेकिन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ अ बिग डिक्लाइन। और ये श्रीलंका सीरीज एक अपॉर्चुनिटी थी जहां वो और यंगस्टर्स को ट्राई कर सकते थे। आई वुड से सैम कॉन्स्टस और कुछ हद तक ब्यू वेबस्टर में एक प्रॉमिस दिखा है। यही दो ऐसे प्लेयर्स निकल के आए हैं इस सीरीज में जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के हिसाब से फिलहाल ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब एटलीस्ट अगले 3-4 साल 5 साल, क्योंकि बाकी इस वक्त इस टीम में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अगले 4 साल के लिए मुझे तो इस टीम में नहीं दिख रहे, जिसमें उस्मान ख्वाजा, मिचेल स्टार्क हु इज 34 प्लस, स्कॉट बॉलैंड इज 35, नेथन लायन हु इज 36। ये 3-4 प्लेयर्स तो मुझे दिख ही नहीं रहे। लैबुशैन भी इस फॉर्म से कितने दिन तक टीम में रहते मुझे नहीं दिखता। तो ऑस्ट्रेलिया को मेरे ख्याल से यहाँ पर दे मिस्ड अ ट्रिक। मेरे ख्याल से यहाँ उन्हें श्रीलंका में कुछ ऐसे प्लेयर्स भेजने चाहिए थे जो मेरे ख्याल से एशेज में उनके काम आते। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।